बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपको ट्रू पैशन इस्लाम में खुश आमदीद कहते हैं और हाज़िर हैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सूरह फातिहा की अहमियत और फजीलत। सूरह फातिहा नूर है। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से एक दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी। सर उठाया और फरमाया कि यह आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इससे एक फरिश्ता ज़मीन पर नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। इसने हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको दो नूर मुबारक हों। आपसे पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए, एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयात। जो भी ये दो आयात पढ़ेगा उससे उसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर अता की जाएगी। सूरह फातिहा कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया मगर मैंने जवाब न दिया और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ रहा। नमाज से फरागत के बाद जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे मेरे पास आने से किस बात ने रोका? कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, बेशक मैं नमाज पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नहीं फरमाया, है ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जब भी वो तुम्हें बुलाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत सिखाऊंगा। कहते हैं कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुमको कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत सिखाऊंगा। फरमाया, हाँ, यह सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। सूरह फातिहा पढ़कर जिस चीज़ का सवाल किया जाएगा वो अता की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वह सवाल करे। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। बंदा जब कहता है अर्रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना की है। बंदा जब कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और एक मर्तबा फरमाया, मेरे बंदे ने अपना मामला मेरे सपुर्द कर दिया है। बंदा जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वह सवाल करे। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वह सवाल करे। सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम एक सफ़र में थे। हमने एक जगह पड़ाव डाला। एक लड़की आई और उसने कहा कि इस कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है। हमारे बस्ती के लोग गायब हैं, तो क्या तुम में से कोई दम करने वाला है? हम में से एक आदमी उठकर उसके साथ हो लिया। उसके बारे में हमें गुमान नहीं था कि वह दम जानता है, मगर उसने दम किया और वह सरदार सेहतियाब हो गया और उसने हुक्म दिया कि हमें 30 बकरियां दे दी जाएं। उसने हमें दूध भी पिलाया। जब वह वापस आया तो हमने पूछा, क्या तुम दम करना जानते हो? तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ उम्मुल किताब सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है। हमने कहा, अब कोई बात ना करो हत्ता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों या उसके बारे में पूछें। बस जब हम मदीना वापस आए और उस वाक़े का जिक्र हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसे मालूम था कि यह सूरत दम है? बहरहाल तुमने दुरुस्त किया।
इन बकरियों को तकसीम कर लो और मुझे भी हिस्सा दो। सूरह फातिहा का दम जादू और आसेब ज़दा के लिए भी नफ़ामंद है। हज़रत ख्वाजा बिन सल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचा से रवायत करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद अरब के एक महल्ले में पहुँचे। इस महल्ले के लोगों ने हमें बताया कि तुम उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर बरकत के साथ आए हो, क्या तुम्हारे पास कोई दवा या दम है? क्योंकि हमारे पास एक आसेब सदा शख्स जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ है। हमने कहा हाँ है। चुनाचे वो उस शख्स को लेकर आए जो जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ। ख्वाजा के चचा कहते हैं कि मैंने 3 दिन उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। मैं अपने थूक को इकट्ठा करके इस पर थूकता रहा, गोया कि वह पहले बंधा हुआ था जिससे उसको आज़ादी हासिल हो गई। इन लोगों ने मुझे मजदूरी दी, मैंने लेने से इनकार कर दिया जब तक कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त न कर लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसे अपने मसरफ में ला। मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम, कुछ वो लोग हैं जो गलत दम करके खाते हैं, लेकिन तूने सही दम किया है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।